बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, कौमी सलामती इजलास में कुछ हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ करवाना चाहते थे, कुछ बुलवाना चाहते थे, दो लफ्ज़ ऐड करवाना चाहते थे, वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ है। क्योंकि कौमी सलामती इजलास के 12 ही घंटे के बाद कुछ गालियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं। इदारों के खिलाफ जो है ना वो बदज़बानी इस्तेमाल की जा रही है। इस वक्त जो है ना वो जावेद लतीफ़ ने एक बड़ी जो है ना वो शदीद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अदलिया को तो रगड़ा ही है, साथ में जो है ना वो हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ भी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो बातें की गई हैं। खुद ये मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है ना वो टॉर्चर हुआ और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ टॉर्चर हुआ और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो कुछ तो हुआ है। खबरें ये हैं नाज़रीन किराम के इस कौमी सलामती इजलास के 12 घंटे के बाद शहबाज शरीफ साहब को मजीद 2 झटके लगे हैं, मजीद 2 चीज़ें हुई हैं और इनने कौमी सलामती इजलास के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों 8-10 घंटे बाद ही बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो चलना शुरू हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि वहां पर क्या हुआ, अभी एकदम से जो है ना वो इनको चीजें क्या होगी, किस तरह से जो है ना वो इन्हें कहा गया है कि अब आपकी मजीद मदद नहीं की जाएगी, आप जो है ना वो अदलिया के फैसलों का एहतराम करें, कम से कम मुल्क में केओस ना हो। ये सारी चीजें इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर रही हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त 3 चीजों को मिलाकर जो है ना वो देखने की जरूरत है। बड़ी मजेदार चीजें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए आज आपके साथ। 3 चीजों को इस वक्त जो है ना वो मिला के देखना पड़ेगा। नंबर 1, कौमी सलामती का अलामिया। नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उसके बाद मौक़िफ़। और नंबर 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके बाद मौक़िफ़। और नंबर 4, इस वक्त जो अंदर से जो लोग जो है ना वो राब्ते करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन है। अब इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर देखें तो आपको जो अभी की सूरत हाल है वो बड़ी मज़ेदार और बड़ी खुलकर जो है ना वो सामने आएगी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर बात सिर्फ और सिर्फ आपको अंदाजा ही है कि सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर जो है ना वो की गई, सिक्योरिटी तक जो है ना वो महदूद रखी गई। इसके बाद कोई जश्न नहीं मना। आपको याद होगा जब इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया उसके बाद जारी हुआ था तो एक बड़ा माहौल बन गया था ना, इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हो गई थी। तो ये भी कुछ इस तरह की प्लानिंग करके बैठे थे। हमारी इतलात ये है कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम्स को मुकम्मल रेडी किया गया था, उन्हें कंटेंट दिया गया था कि जो ये एलामिया आएगा उसके बाद आपने प्रोपोगेट करना है कि हमारे हक में ये हो गया, फुना हो गया, ढिमका हो गया, इन तहरीक इंसाफ को तो रिजेक्ट कर दिया गया और ये हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें लिखी गई थी, लेकिन वो पूरे का पूरा प्लान जो है ना वो फेल करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर जाना ही नहीं पड़ा। इन जो सोशल मीडिया को कंटेंट ही नहीं मिला। नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है उसके लिए जो कंटेंट रेडी करके रखा गया था वो सारे का सारा जाया हो गया, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो खराब हो गई, क्योंकि उसकी जो है ना वो नौबत नहीं पड़ी। अब लेकिन उससे कुछ उलट हुआ नाज़रीन किराम, कुछ उलट ये हुआ कि अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा आप कल से पाकिस्तान अब जावेद लतीफ़ साहब का जो करैक्टर है ना वो बड़ा थोड़ा सा ना मुख्तलिफ किस्म का करैक्टर है। वो करैक्टर क्या है कि जब भी किसी को सख्त ज़बान के अंदर जवाब देने की ज़रूरत होती है या किसी शख्सियत के खिलाफ या किसी इदारे के ऊपर बात करवानी होती है और सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी होती है और ये मैसेज देना होता है कि जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, तो जावेद लतीफ़ साहब को सामने लेके आ जाता है। जो अभी जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर कौमी सलामती इजलास के अंदर सब अच्छा होता और इनकी सारी बातें मान ली जाती और सारी चीजें तस्लीम कर ली जाती और वो सारी चीजें ठीक होती तो फिर इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन नाज़रीन किराम, इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इतनी सख्त तरीके से जो है ना वो बातें की गई, अदलिया के ऊपर भी बातें की गई और कौमी सलामती इदारों के बारे में भी जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो बातें की गई। इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी। अच्छा, एक तरफ नून लीग का और उसमें पर्टिकुलरली ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस किया है वो नवाज शरीफ साहब उसके पीछे खड़े हैं। इसके ऊपर अंदर जो है ना वो पर्टिकुलरली कहा गया कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से चीजें हो रही है, नवाज शरीफ साहब इसका जो है ना वो और जो चीफ जस्टिस से रिजाइन मांगा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब उसके पीछे खड़े हैं। अब यहां पर एक मजेदार ट्विस्ट और टर्न देखिए, यहां पर आपको मजेदार ट्विस्ट और टर्न मिलेगा जिससे जो चीजें हैं ना वो आपको वाज़ेह होती हुई नजर आएंगी। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एकदम से बदलता हुआ मौक़िफ़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एकदम से अपने आप को बदल रही है। मिसाल लीजिए कमर ज़मान कायरा साहब का बयान देखिए। कमर ज़मान कायरा साहब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं बतौर जमात। कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो
जो चीफ जस्टिस साहब की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही है और ना ही जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है उसको बैक कर रही है। यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी है। अब समझिए कि ये इतना बड़ा मोड़ कौमी सलामती इजलास के बाद कैसे आ सकता है। मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर ही चीजें कैसे बदल सकती हैं। इसका मतलब है कुछ तो हुआ है, कुछ चीजें तो हुई हैं। फिर नाज़रीन किराम, फिर बिलावल साहब का बयान और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान, और वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताखीर ना की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब खबरें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है कि ये रवाबत करवाने की कोशिश कर रही है, इधर से भी उधर से भी, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज कर रही है जो कोलिशन के अंदर हैं, और उनके साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है ना वो एंगेजमेंट की तरफ जो है ना वो लेकर जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी जाती तौर पर अभी ये मौक़िफ़ है कि ठीक है, अगर हम दोनों चीज़ों को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं ये भी अगर अक्टूबर में जाके होते हैं, और जो आम इंतखाबात यानी कि जनरल इलेक्शंस नेशनल असेंबली के लिए होते हैं वो भी अक्टूबर में होते हैं, तो सारे इंतखाबात इकट्ठे हो जाएंगे। आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफर क्या कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफर ये कर रही है कि नून लीग का दिल है कि आम इंतखाबात जो है ना वो आगे चले जाएं, ठीक है, यानी कि साल 2 साल का टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, कुछ इस तरह की चीजें आ जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करे कि हम इन्हें कन्विंस कर लेते हैं, आप आगे ना लेके जाएं। लेकिन चूंकि जब ये बात करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, तो बीच वाला कोई ना कोई मामला तो निकलेगा, कोई बीच वाली बात आएगी। इसके अंदर जो है ना वो हो सकता है कि कहा जाए कि नहीं ठीक है, आप हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, आप उनको थोड़ा सा पीछे ले जाए, लेकिन चीजें हो रही हैं। अब मीनवाइल नाज़रीन किराम बैकडोर चैनल भी खुल चुके हैं। ये सारा कुछ हो रहा है कौमी सलामती कमेटी के 12 घंटे के बाद, और मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं ना, ऐसा नहीं है, ये डॉन जो है ना वो रिपोर्ट कर रहा है, ये नहीं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। वो कहता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ट्राइंग टू कूल फ्रेड टेम्प्स, यानी कि जो एक गर्म हवाएं चल रही हैं और जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स उसको ठंडा करने की कोशिश करें। अब एग्जीक्यूटिव से मुराद क्या है? देखिए, जो मैं आपको ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून यहां पर एग्जीक्यूटिव से कहने की कोशिश क्या कर रहा है वो मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझा देता हूं। वो कहने की कोशिश कर रहा है एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके इंप्लीमेंट करवाने के लिए तमाम इदारे आ जाते हैं, और आपकी जो फौज है वो भी एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आती है। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखने की कोशिश कर रहा है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ट्राइंग टू कूल फ्रेड टेम्पर्स। तो जो एक काम खराब हुआ है उसको वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है, इस खबर के आगे तफसील में जाकर वो कह रहा है कि बैकडोर चैनल खुले हुए हैं। तो इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून उस खबर की तस्दीक कर रहा है जो खबर मैं आपको 2 दिन से दे रहा हूं कि रवाबत हुए हैं, इधर से उधर से मामलात जो है ना वो आगे बढ़े हैं, एक दूसरे की बात सुनी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पर राबते हुए हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी चीजें जो है वो नेक्स्ट लेवल पर गई हैं, चीजों को जो है ना वो ठंडा करने की जो है ना वो कोशिश की गई है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ ये है मामला, ठीक है, और ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि तकरीबन 10 दिन बचते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ अगर कुछ बड़ा होना है तो वो 10 दिन है। वो 10 दिन किस तरह से कि आज सदर ने जो है ना वो पार्लियामान को वो जो नया रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स का सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल आया है उसको वापस भिजवा दिया है। उसके लिए 10 दिन है, 10 दिन के बाद ये बजाते खुद कानून बन जाएगा, और उसके बाद अगर कानून बन जाता है तो फिर जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो ऑब्वियसली 3 जो सीनियर 3 जजेस के पास चला जाएगा, और शो मोटो की पार भी जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो डिवाइड हो जाएगी। तो 10 दिन के अंदर जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं। अब 10 दिन के अंदर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा कि ये जो जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई है उसको किस तरह से ख़त्म करना है। हो सकता है कि इन 10 दिनों के बाद फुल कोर्ट बन जाए, हो सकता है कि जो ही मामला जस्टिस तारिक, जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस बंदयाल के पास जाता है तो उसके ऊपर फुल कोर्ट बन जाए, और फिर से एक लंबी हेयरिंग जो है ना वो शुरू हो, और मामला जो है ना वो किसी तरफ आए जिसके अंदर तमाम जजेस बैठे और बैठ कर जो है ना वो फैसला हो कि चीज़ों को किस तरफ लेकर जाना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से नाज़रीन किराम एक चीज़ तय होती है और एक चीज़ पता चलती है कि नून लीग के ख्वाहिशात के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो ये चाह रहे थे इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हुआ, चीज़ें इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चली, लिहाजा अब ये जो है ना वो घबराए हुए हैं।
लिहाजा अब ये गड़बड़ाए हुए हैं, लिहाजा ये फ्रस्ट्रेटेड होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इदारों के ऊपर जो है ना वो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब तक हो रहा है, मजीद चीज़ें आती हैं तो मैं आपके साथ मजीद भी शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।